हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ से पूनम मेहता और मेरे साथी स्नेह गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आपके साथ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल टैबलेट शेयर करी थी, अरशद वर्गा। हमने ये जाना था कि अरशद वर्गा है क्या। अरशद वर्गा हमारे ही अंदर छिपे वो 3 पैशन हैं जिनके ऊपर यदि हम ध्यान ना दें तो हम इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में हमेशा फंसे रहेंगे और हम अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर पाते। हमने समझा था कि इन पैशन के ऊपर यदि हम काम नहीं करेंगे तो ये हमारे शरीर से जुड़े हुए बहुत सारे रोगों का कारण बन सकता है। हमने पिछले एपिसोड में अपने दर्शकों से 2 जो हमारे अरशद वर्गा थे वो हमने उनके बारे में चर्चा कर ली थी, हमारा लस्ट और हमारा एंगर। हमने जाना कि लस्ट यानी कि किसी भी डिज़ायर का जब ज़रूरत से ज़्यादा हमारे अंदर वो प्रवृत्ति आ जाती है, हम अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं और वो इच्छाएं हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं तो वो हमारे अंदर ग्रीड देती हैं और फिर जन्म होता है हमारे क्रोध का। हमने दोस्तों ये भी सीखा था कि किस तरीके से हम क्रोध के ऊपर जो है वो संयम पा सकते हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे उससे आगे जुड़ी हुई कड़ी की और वो है हमारा ग्रीड, लालच। बिल्कुल, बचपन में बहुत सुना है लालच बुरी बला है। लेकिन दोस्तों कई बारी बचपन का लिया ज्ञान हंसी मजाक में ही हमारा वो निकल जाता है और हम उस ज्ञान की जो मूल उसकी लर्निंग है हम उसको जो है वो नहीं ले पाते। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी हमारे अंदर कोई डिज़ायर आता है, अगर वो डिज़ायर पूरा नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है और जब वो डिज़ायर हमारा पूरा होना शुरू होता है तो तब हमें लालच। ये लालच क्यों आना शुरू हो जाता है स्नेह जी? पूनम जी, क्या होता है, जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड में भी जाना कि जब हमारा क्रोध या हमारी इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है तो हम दूसरी इच्छा के ऊपर मूव करते हैं, फिर उसके बाद अगली, एक के बाद एक। इच्छाओं का कभी अंत नहीं है, या हमारी डिज़ायर हम कहें उसका कोई अंत नहीं है क्योंकि ये इसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो एक के बाद जब एक कोई चीज़ हमें मिलती जाती है तो हमारे मन में लालच आ जाता है कि हम उसको और ले लें, अभी ये कम है, अब उसके बाद नेक्स्ट ले लें। तो उसकी सीमा नहीं है, इसलिए वो लालच पैदा कर देती है। तो देखिए कितने प्यार से स्नेह जी ने हमें बता दिया कि जब आपको कुछ मिल गया, आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें दूसरी इच्छा नहीं करनी, लेकिन अगर उन इच्छाओं को बढ़ाने में, उन इच्छाओं को और आगे जाने में जो हमारा लक्ष्य है वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक है, हाँ, थोड़ा लालच से भरा है कि जैसे कि ये सब मुझे ही मिल जाए, ये किसी और को ना मिले, तो वो दोस्तों हमें कहाँ पे लेके जाता है? वो हमें लेके जाता है इस ग्रीड की ओर। और स्नेह जी, भगवद गीता में भी बताया गया है कि जब हम रजोगुण की प्रवृत्ति में होते हैं तब जो है ये जो क्रोध और ये जो ग्रीड है, लालच है, ये बहुत प्रबल तरीके से हमारे ऊपर रहता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें रजोगुण में नहीं रहना, आत्मा की उन्नति होगी तो हमें सभी गुणों से आगे बढ़ना है, तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से हम सात्विक गुण में आते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, जब हमें ये पता चल गया कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे अपनाना किसको है, तो फिर जागरूकता तो हमें रखनी पड़ेगी। लेकिन पूनम जी, जैसे आप अभी कह रहे हैं ना, रजोगुण में थोड़ा अपने दर्शकों को हम और बताते हैं। रजोगुण में क्या होता है, हम अपनी पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे रावण जो थे, कितने ज्ञानी थे, कितना उनको नॉलेज थी, विजडम था, लेकिन वो हमेशा अपनी पोजीशन के लिए उन्होंने कभी सही गलत की परख ही नहीं की। इतना ज्ञान होते हुए भी वो अज्ञानी की तरह रहे, क्योंकि रजोगुण वालों को एक पोजीशन चाहिए होती है, अपनी पावर चाहिए होती है, तो वो लालच उनका हमेशा मेंटेन रहता है।
तो अगर वो नहीं पाते तो वही हमारा क्रोध आ जाता है, और पा लेते हैं तो अब पोजीशन आ गई, तो अब बस अब जो है हम ही हैं, हमारे को ही इस लालच को और आगे बढ़ाना है और लोगों को अपने साथ करना है, बस हमारे मन में ये प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक कड़ी से कड़ी बनती रहती है। तो कई बारी हमने देखा है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में कोई इंसान कोई काम कर रहा है, अब क्या हुआ, उसकी इच्छा थी, उसको कोई पोजीशन भी मिल गई, तो कभी कभी क्या होता है वो किसी और को आगे आने ही नहीं देता। अब उसके मन में क्या रहेगा कि कुछ भी अगर काम हो तो सबसे आगे तो मुझे ही आना है, मतलब पिक्चर में मेरे को ही आना है और मेरी वाहवाही होनी चाहिए। तो वो भी दोस्तों क्या कर रहा है, वो हमारे अंदर लालच पैदा कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे जाने अनजाने में हम लोग क्या करने लग जाएंगे स्नेह जी, कि किसी दूसरे का जो हक है या वो भी डिजर्व करता है, हम कहीं ना कहीं उसको मौका ही नहीं देंगे। और हमें क्या लगेगा कि बस जो पाना है वो तो किसको पाना है, सिर्फ मुझे पाना है, यहाँ मैं की भावना आ जाती है। बिल्कुल। और इससे जुड़े हमारे पास कुछ केसेस भी आए हुए हैं ग्रीड से जुड़े हुए। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक बड़ा छोटा सा एक हमारे केस का जो है पेशेंट गॉड का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंसेस आते थे उनसे हमें ये चीज़ समझ में आ रही थी कि आपको जो है वो अरशद वर्गा के ऊपर काम करना है। तो जब वो ये काम कर रहे थे बिसाइड्स अदर स्पिरिचुअल टैबलेट्स, तो क्या हो रहा था स्नेह जी, उनमें फ़र्क तो आ रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ जगह पे जाके वो अटक रहे थे, कुछ क्रोध उनका हो रहा था, क्योंकि ये सब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो थोड़ा उनको हमने बोला कि आप थोड़ा सा और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप देखिए कि इनमें से कुछ कुछ गुण कहाँ आ रहे हैं। तो कभी ना ग्रीड के कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पा रहे थे कि मुझ में किसी चीज़ का लालच भी है। तो वो बोले कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लालच नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे वो हमसे जुड़े और उन्होंने और मेडिटेशन किया, टैबलेट्स को समझना शुरू किया, मैं तो ये कहूँगी जब वो अपने भीतर और अंदर गए, तो उन्होंने एक बारी मुझसे ये बात शेयर करी कि पूनम जी क्या मैं इसको ग्रीड बोलूँगी। मैंने कहा किसको, बताइए। तो उन्होंने बताया कि घर में वो हैं और एक उनका देवर है, तो जो देवर की वाइफ है यानी कि देवरानी है। तो उन्होंने ये बोला कि मेरी शादी के 8 साल के बाद मेरे देवर की शादी हुई। तो 8 साल से क्या हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा है, घर की बड़ी बहू है तो सास ससुर हैं, वो हर बात में इसी का नाम ले रहे हैं, कुछ भी करना है तो वो इसी से पूछा जा रहा है, कहीं बैठ के वो तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं बहुत अच्छे संबंध थे उसके, तो तारीफ भी कर रहे हैं तो इसी की तारीफ हो रही है। तो वो बोली कि अब अगर वो जो काम होता है जिसमें तारीफ मिलनी चाहिए, अगर वो काम मेरी देवरानी करना चाहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे क्रोध आता है। तो जब हमने थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट किया तो ये बड़ी खुल के बात सामने आई कि गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि उनके अंदर ये एक ग्रीड आ रही थी पोजीशन को लेके। हाँ, तो वो चाहती थी हर काम में, हर डिसीजन में, हर तारीफ में सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लिया जाए। तो वो बोली कि हाँ मैं रियलाइज कर रही हूँ, उससे पहले मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने बोला कि मेरी देवरानी आई है और अब जैसे बातें होती हैं तो उसका भी नाम लिया जाता है, उसकी भी तारीफ ली जाती है, फिर वो कहने लगी कि नहीं पूनम जी मुझे उससे जलन तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देखिए ये एक ऐसा केस था, हमारे पास आया था कि ये जो पैशन थे ना, ये बहुत ना ओवरलैप हो रहे थे, मतलब कि हमें उसको क्लियर कट पकड़ना जो है वो हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा था। वो सोचती थी मुझे एंगर आता है। तो देखिए कभी कभी इन कड़ियों को जोड़ना भी स्नेह जी अपने आप में जो है एक चैलेंज हो जाता है, और उस चैलेंज के अंदर हमें बहुत हमारा इतना अच्छा मंथन हो जाता है। तो दोस्तों जब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर लालच है, क्योंकि वो ये बोलते थे नहीं मेरे को मेरी देवरानी से ईर्ष्या नहीं है और बहुत अच्छा संबंध था उनका, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उन्हीं के अंदर बैक ऑफ द माइंड उनके अंदर क्या रहता था कि अगर वाहवाही की जाए,
अगर सास ससुर किसी बहू की तारीफ करें, जैसे पहले सिर्फ मेरी होती थी पोजीशन वाली बात, तो मेरी पोजीशन के साथ साझा करने के लिए जो है वो कोई और नहीं आ सकता। तो दोस्तों वही देवरानी थी, वही घर का एनवायरनमेंट था और ये थे हमारे पेशेंट गॉड। लेकिन जब ये अपने आप को इस स्थिति तक ले जा सके और जब इन्होंने गहराई से मंथन किया और ये जाना कि नहीं, अब वो भी इस परिवार का सदस्य हैं, अब मेरे सास ससुर की एक नहीं उनकी 2 बहुएं हैं, अगर हम मिलके काम कर रहे हैं तो फिर अब हमें तारीफ भी कैसी मिलेगी, मिलकर मिलेगी। तो वो जो ये लालच, ये जो ग्रीड का भाव था दोस्तों, देखिए अभी हमें लग भी रहा होगा कि जब हम लालच बोलते हैं तो हमारे मन में पता है हमेशा क्या होता है, पैसों का लालच, मकान का, ज्वेलरी का, ऐसी चीजों का लालच। ये भी दोस्तों एक लालच ही था कि मेरे होते हुए मेरी देवरानी की तारीफ जो है वो कैसे हो रही है। और जब उन्होंने इस चीज को समझा तो उन्होंने खुद बोला कि मेरे अंदर बहुत सुकून आ गया है, मेरे अंदर बहुत पीस आ गया है। तो दोस्तों यूनिवर्स भी यही कहता है, आप जो दूसरे से चाहते हैं, पहले आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर अगर ये भाव है जो मुझे चाहिए बस मैं बटोरती जाऊं, तो वो क्या हो गया, वो बन गया दोस्तों लालच। डिजायर को हमने पूरा करने पर हमें एक ऐसा हमारा माइंडसेट बन गया कि बस जैसे सब कुछ हमारा मेरे पास आ जाए बस, और तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए। तो वो बन जाता है दोस्तों हमारा ग्रीड। तो हमें ये देखना चाहिए जो हम यूनिवर्स से चाहते हैं, जो हम दूसरों से भी चाहते हैं, पहले हमें वैसा उनको देना चाहिए। पूनम जी, इसमें हमने सुना भी है कि वो नरक के 3 द्वार होते हैं। भगवद गीता में भी बताया है कि आपका क्रोध, आपका डिजायर और आपका लालच, ये तीनों नरक के द्वार होते हैं। अब दोस्तों आप सोचोगे नरक, क्रोध, लोभ नरक के द्वार। लेकिन अब आप ये सोचोगे नरक, हम नरक की बात करें, नरक कौन सा, यानी ऊपर जाके हमें नरक भोगना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, ये वो नरक नहीं, वो नरक तो कुछ होता ही नहीं है। स्वर्ग और नरक धरती पर ही होता है। जब आप अपनी अनुभव से कुछ भी सीख रहे हैं, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा घटित हो रहा है तो स्वर्ग है। कुछ भी आपकी नज़रों में, एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हम देखें कि हमारे बुरे अनुभव हो रहे हैं तो हम कहते हैं हमारे लिए तो ये नर्क जैसा हो गया। हम खुद ही अपने आप को उस स्थिति से ऐसे बोलते हैं। तो ये स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका लर्निंग है जो आप सीख रहे हो अपने अनुभव से, चाहे उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव, लेकिन आपकी लर्निंग, आपकी आत्मा हमेशा हर स्थिति में सीखती है, लर्न करती है। तो ये जो द्वार है, क्योंकि इसमें आपका क्या हो रहा है, आपको अगर डिज़ायर आया तो उससे आपका पूरा हुआ तो क्रोध, पूरा नहीं हुआ तो आपका एंगर बढ़ा, अगर पूरा हुआ तो आपका ग्रीड बढ़ा। तो ये दोनों चीज़ें, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो इसलिए हम इनको, जो भगवद गीता में भी कहा है कि नर्क के द्वार हैं, अर्थात आपको इनको अपने जीवन में देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, जिससे आप अपने जीवन को समझ पाएं और उसे सुखी बना पाएं, हर सिचुएशन से सीख पाएं। तो दोस्तों ये तो एक हम लोगों को एक पॉइंट हमने भगवद गीता में भी सुना, लेकिन आज हमने उसको बड़े सरल शब्दों में जाना है किस तरीके से ये नर्क का द्वार है। अब दोस्तों ये जो ग्रीड होता है ना, ये अगर हम बोले ठीक है, कई लोगों के पास बहुत पैसा आता है तो वो उसको और समेटना चाहते हैं, वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। इसी तरीके से दोस्तों ज्ञान होता है। अगर आपके पास, आपने कोई ज्ञान लिया, आपने कोई मोडालिटी सीखी, आपने कोई विजडम दी, अब आप उसको ये सोच के बैठ जाएं कि बस मैंने तो जान लिया, सामने वाले को नहीं आता तो बस मेरे को तो आता है। क्योंकि यहाँ पर हम शेयर नहीं करना चाहते ना, हमें लगता है लालच मन में है ना, नहीं भाई दूसरे को समझ आ जाएगा तो वो मेरे बराबर पहुंच जाएगा, वो आपकी पोजीशन हिलने का चक्कर रहेगा कि मेरी पोजीशन कम ना हो जाए। जैसे आपने अभी एक पेशेंट गॉड का एग्जाम्पल दिया, वही है कि हम अपना ज्ञान भी साझा नहीं करना चाहते। और जबकि दोस्तों सच्चाई किस बात में है, आपने जो ज्ञान लिया है, आपने अगर कोई मोडालिटी सीखी है और अगर आपको यूनिवर्स में मौका मिलता है उसको बांटने का, उसको शेयर करने का, तो हमें ऐसा करना चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो
हमारे अंदर अरशद वर्गा का ये जो पैशन है ये जन्म ही नहीं लेगा, हमें लालच ही नहीं आएगा। लालच ही ठीक नहीं है ना, आएगा। क्योंकि हमने अपना को इस तरीके से बनाया, हमने अपनी आत्मा की उन्नति इस तरीके से करी कि ये जो भी ज्ञान है इसे मुझे सबके साथ साझा करना है। बिल्कुल। और दूसरा क्या होता है, जब हम यूनिवर्स बोलें तो जब हम पूरे समाज में सबको बिना किसी भेदभाव के जो देते हैं तो वो उल्टा हमारे पास वापस आता है, वो बढ़ के ही हमारे क्योंकि पास हम सब ने आता ये है। जाना भी है, हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स में भी हमने सीखा है कि गिविंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग, यानी जो आप दूसरों को दे रहे हो, पहले जो आपको अपने जीवन में चाहिए वो दूसरों को देना सीखना पड़ेगा। ब्रह्मांड हमेशा आपको रिवर्स देता है, जैसा दोगे, वो कहते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये है भी एज यू सो एज यू रीप। तो वही है दोस्तों, अगर हमें कुछ भी चाहिए अपने जीवन में, अच्छा या बुरा, वो पहले आपको दूसरों को देना होगा। वो कहते हैं, और एक बात आपने हमेशा सुनी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें स्वयं खुद गिर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए दोस्तों, अपने आप को बहुत प्यार से आप इन गुणों को अपने अंदर पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे, एक सकारात्मकता की तरफ जैसे जैसे आप लेंगे तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, आप शांत हो पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। तो अब हम अपने अगले पैशन की तरफ चलते हैं पूनम जी, जिसका मोह यानी अटैचमेंट। तो बिल्कुल दोस्तों, हम ये देख ही रहे हैं कि ये जो हमारे पैशन है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई ही कड़ियाँ हैं। जब हमारे अंदर ग्रीड आ जाता है, लालच आ जाता है, तो वो लालच ही जो है वो रूट कॉज है हमारे अंदर अटैचमेंट का। अब हमें लालच तो आ गया कि और, लेकिन अब जो वो और होता है, वो चाहे मटीरियलिस्टिक लेवल पे है, वो किसी भी लेवल पे है, अब मैं क्या करूँगी, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती, अब मैं उसको पकड़ के उसके साथ एकदम चिपक के जुड़ के मैं रह जाऊँगी। तो ये जो हमारे अंदर अटैचमेंट का पैशन आ जाता है, ये भी क्या करता है, हमारे अंदर समस्याएं देनी शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी निशानी क्या है, अटैचमेंट किसको होती है? अटैचमेंट उसको होती है दोस्तों जिसके अंदर डिसकंटेंटमेंट होता है, यानी कि जिसके अंदर संतुष्टि नहीं होती। अब हम सोचेंगे कि संतुष्टि कैसे नहीं है। संतुष्टि अगर होती तो वो और की तलब में थोड़ी ना रहता। वो क्या रहता? वो खुश रहता, वो एकदम शांत रहता। जो खुशी होती है दोस्तों, वो कैसी होती है? वो एक स्थिति होती है। उस स्थिति में चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं है, मैं कैसी रहूंगी? मैं प्रसन्न रहूंगी। लेकिन ये जो पैशन है, ये क्या करते हैं? ये तो हमें उस स्थिति तक जाने ही नहीं देते। ये तो वो कहते नहीं, वो जैसे वो एक पतंग उड़ रही है, वो डोर है। मुझे तो ऐसे लगते हैं ये जो पैशन है बस वो डोर की तरह, और हम उसको जो है उड़ाए जा रहे हैं, आगे पीछे हम करते रहते हैं, और हम क्या होते हैं, हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। और उसमें भी पूनम जी एक चीज़ होती है ना, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारा कितना लालच होता है कि ये वहाँ उस पतंग को भी काट दे, दूसरे को भी काट दे। हमारे मन में ये लगता है सबको काटते हुए आगे बढ़े और मेरी पतंग बचनी चाहिए, मेरी पतंग बचनी चाहिए। तो आ गया ना दोस्तों कि लालच भी आ गया है और हमारे अंदर अटैचमेंट भी आ गई है और इच्छा भी आ गई। तो होता क्या है, संतुष्टि नहीं होती हमारे अंदर। अब हम ये सोचें कि ये जो मोह है, ये अटैचमेंट है, ये हमारे घर में भी होता है। बिल्कुल सही पूनम जी, क्योंकि अटैचमेंट के पीछे कहीं ना कहीं डर भी होता है। डर कैसा डर? हमारा अपने बच्चों का दूर जाने का डर। उनके साथ हम इतने अटैच होते हैं और फिर हम ये कहते हैं हम तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और जबकि प्यार किसी को बांधता नहीं है। प्यार सामने वाले को खुला छोड़ता है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहता है वो करे। आप उन्हें गाइडेंस दे सकते हो, उन्हें समझा सकते हो, लेकिन उनको बांध के नहीं रख सकते। बांधने का डर जो होता है वो डर से आता है कि ये कहीं हमसे दूर ना चले जाएं, कहीं हमारे पास ना रहें, कभी हम अकेले ना हो जाएं, ये किसी और के ना हो जाएं। ये सबसे ज़्यादा अटैचमेंट हम अपने घर में सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बच्चे भी कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें दूर नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? प्यार है, यूनिवर्सल लव है, जो हम एक कण को, क्या हम अगर प्यार करते हैं, पत्तों से भी करते हैं, पौधों से भी करते हैं, क्या हम उन्हें बांध के रखते हैं?
वो भी तो घूम रहे हैं, वो भी तो सांस ले रहे हैं, वो भी तो आज़ाद हैं। तो वही अटैचमेंट जो हमारी डिटैचमेंट में होनी चाहिए वो हमारी नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक फियर को हम क्रिएट करके अंदर ही अंदर रखते हैं, वो बंधन बन जाता है। जबकि अटैचमेंट में हमें बंधन में नहीं आना, हमें उसे डिटैचमेंट के साथ जोड़ना है। और दोस्तों ये अनुभव हम सब ने किया है। अगर हम सोचें, जब हम लोग माँ बने थे और जब हमारा बच्चा पहली बार स्कूल गया था, कितने अनईजी हुए थे हम, बहुत ज़्यादा। और ऐसे सोचो अगर अरे हमने स्कूल पढ़े क्या, हम भी तो पढ़े हैं। लेकिन वो मतलब ये एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं कि ये अनुभव कराने के लिए कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट की सही परिभाषा क्या है। आप यूं भी समझ सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से हमने बच्चों को स्कूल क्यों जाने दिया, अगर वो स्कूल नहीं जाते तो जो भी एकेडमिक नॉलेज है वो नहीं ले पाते। आज हमारे बच्चे जिस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं वो वहाँ नहीं पहुंच पाते। इसी तरीके से दोस्तों, हमें जब भी किसी भी वस्तु से, रिश्ते में, कहीं भी सिचुएशन से अटैचमेंट हो तो हमें पता है कैसे रहना चाहिए। जैसे कि कमल के फूल के ऊपर जो ओस की बूंदें होती हैं, तो वो बूंद क्या करती है, वो उसका अस्तित्व अलग है, वो है फूल के ऊपर ही, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो अपने आप में अलग है। हमें इस भाव से अटैचमेंट के अंदर रहना चाहिए। इसी से जुड़ी हुई मैं एक बड़ी छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। दो दोस्त होते हैं, तो क्या होता है स्नेही जी, वो दोनों एक दूसरे से बचपन से एक स्कूल में पढ़े होते हैं, एक कॉलेज में वो एक सी पढ़ाई करते हैं। तो अब वो दोनों ये डिसीजन लेते हैं कि भाई हम जो बिजनेस करेंगे ना, हम दोनों मिलकर ही बिजनेस करेंगे। तो अब क्या होता है, जब वो बिजनेस के लिए मार्केट में उतरते हैं तो उनको कुछ लोगों से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो कहते हैं कि आप जो 2 पार्टनर हो, हम 4 पार्टनर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों दोस्तों के अंदर जो अटैचमेंट होती है ना, वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं देती, जिसका नतीजा क्या होता है कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ ये दोनों मिलके करते हैं। वो मतलब उनके साथ मिलके बिजनेस नहीं करते, और उसका नतीजा ये निकलता है कि जो उनका आइडियाज थे, जो उनके बिजनेस थे, वो जिस लेवल पे अगर ये चारों मिलके करते और ये पहुंच पाते, वो वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों इस अटैचमेंट ने उनको आगे बढ़ने से रोका, यानी कि वो क्या बन गया, वो उन दोनों की लाइफ में एक बाधा बन गया। तो यहाँ से हमें इस चीज़ को समझना है कि अगर हमारे अंदर अटैचमेंट का एक भाव है, वो चाहे खुद के लिए भी कभी कभी हम पता है बहुत अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल सही। मैं तो ऐसे रह नहीं सकती, मैं तो ये कर नहीं सकती, मैं तो इसके बिना नहीं रह सकती, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे मेरी ये चीज़ तो मेरे साथ हर समय चाहिए। मैं तो बोलूँगी मोबाइल फ़ोन के साथ। आजकल सबको जितनी अटैचमेंट मोबाइल फ़ोन के साथ हो गई है, तो देखिए ना उसका नुकसान भी तो हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा पड़ रही है। बच्चे आज आउटर कुछ एक्टिविटीज़ भी नहीं कर रहे हैं। उनको उससे बेस्ट क्या लगता है, फ़ोन को हाथ में लेके बैठ जाओ। और बच्चों का फ़ोन भी इधर उधर, बच्चों का क्यों, हम लोगों का भी फ़ोन इधर उधर हो जाए तो ध्यान जाता है। तो दोस्तों ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जस्ट टू मेक यू दिस पॉइंट क्लियर कि हमारे को अटैचमेंट के अंदर बंध के नहीं रहना है, क्योंकि अटैचमेंट से जो हमारी प्रगति हो सकती है वो नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में क्या बोला था, अर्जुन युद्ध कर। वो क्यों युद्ध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अटैचमेंट में थे कि सामने मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनको कैसे उनके साथ मेरे गुरुजन हैं, मेरे गुरुजन जिनसे मैंने शिक्षा ली है। तो इससे बड़ा हमारे को अटैचमेंट को समझने का कॉन्सेप्ट और कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। अब कृष्ण भगवान ने क्या किया, उनके अंदर जागरूकता डाली, उनको बताया आपको अपना कर्म करना है, आपको अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना है, कर्म करने हैं, ना कि आपको इस अटैचमेंट के अंदर पढ़ के जो है अपनी जो भी प्रोग्रेस है उसको आपने रोक देना है। तो इसके साथ दोस्तों हम लोगों ने 4 पैशंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। हम अब बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर, यानी हमारे अगले पैशन की ओर, जो हमारा है मद।
यानी अहंकार। अहंकार नाम सुनते ही, इसको शब्द को बोलते ही ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अहंकार आ गया, जैसे क्रोध को बोलते ही ऐसे लगता है क्रोध आ गया। क्योंकि ये पेशेंस ऐसे हैं कि हम इन शब्दों को बोलते भी पूनम जी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर विद्यमान है। तो ये ईगो जो है, या हम अहंकार जिसे कह रहे हैं या प्राइड जिसे कह रहे हैं, ये क्या होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लालच में तो हम आ ही जाते हैं पूनम जी, लालच तो हमारा जागृत हो ही जाता है। लेकिन जब लालच जागृत होता है और एक के बाद एक हमारी इच्छा पूरी होने लगती है, तो अब हमें लगता है अब हमें सब कुछ मिल रहा है, हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, हमसे तो ऊंचा कोई नहीं है। तो हम अहंकार में आ जाते हैं, हमारी ईगो जागृत हो जाती है कि अब जो कुछ है बस हम ही हैं, मैं ही हूँ, हम भी नहीं, मैं शब्द उनके अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मी माई सेल्फ। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अभी समझा कि जब हमारी इच्छाएं पूरी होने लगी तो हमारे में धीरे धीरे अहंकार आना शुरू हो जाता है। हम इस अहंकार में इतना बह जाते हैं कि हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि हम अपने से जुड़े लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं। बिल्कुल, हमको ऐसा लगेगा जो मेरी अचीवमेंट है और जो मैं अचीव कर सकती हूँ वो सामने वाला तो कर ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया? हमने अपनी जो चेतना है जिसको हम एक्सपेंड करते हैं, उल्टा इसका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। वो बढ़ने की बजाय हमारी कम होनी शुरू हो गई। क्योंकि जब हम डुअलिटी में चले जाते हैं दोस्तों, डुअलिटी इज तेरा मेरा, अच्छा बुरा, अपना पराया, तो हमने क्या किया? हमने अपनी चेतना को अपने तक सीमित कर दिया और हम ये सोचने लग जाएंगे सामने वाला तो किसी काम के लायक ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मन में ये लगता है ना कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू शब्द हमारे माइंड में आ जाता है कि ये पर्सन कोई वैल्यू नहीं रखता। और हम गलती क्या करने लग जाएंगे स्नेह जी? हम हर एक का मूल्यांकन करने लग जाएंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, यानी कि दोस्तों, हम बेंचमार्क बना लेंगे अपनी अचीवमेंट के हिसाब से और हम कहेंगे अरे आपने अभी तक जीवन में ये नहीं पाया, ये नहीं किया, अरे इट मीन्स दैट पर्सन इज गुड फॉर नथिंग। जबकि असलियत क्या है? असलियत ये है, हर इंसान, हर आत्मा, हर सोल वो क्या कर रही है? वो अपनी हिसाब से, अपनी यात्रा के हिसाब से, अपनी चेतना के हिसाब से वो अपना काम कर रही है, वो अपनी अचीवमेंट कर रही है। तो ये जो मद आता है, अब हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये मद सिर्फ हम मटेरियलिस्टिक लोगों में ही आता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, योगियों में भी आ जाता है। कैसे? वो हमें बताइए, अब हम आपसे जानना चाहेंगे योगियों का मद, तो जरूर बताइए। हाँ पूनम जी, इसके ऊपर एक बहुत सुंदर स्टोरी है। जो विश्वामित्र, हम सबने जाना है, समझा कि कितने बड़े ऋषि थे विश्वामित्र। उनका वास्तविक नाम था राजा कौशिक। वो क्या होते हैं, जब राजा कौशिक थे अपनी पूरी सेना के साथ एक बार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं। आश्रम में ऋषि वशिष्ठ उनका बहुत आदर सत्कार, उनका खाना पिलाना पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। अब वो ऋषि थे तो ज़्यादा उनके पास ऐसा तो था नहीं बहुत सारे भाई और लोग हों, उनका खुद का मैनेजमेंट बहुत कम लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने करा। इस बात पर राजा कौशिक यानी विश्वामित्र सोचते हैं कि इन्होंने तो बहुत अच्छे से हमारी मतलब पूरी सेना का इतना आदर सत्कार, खाना पीना सब कर लिया, ये कैसे संभव है? मतलब मुझे ऐसा देखकर लग नहीं रहा। राजा सोचते हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा इनके पास क्या चीज है जो इन्होंने इतनी आसानी से इतने कम समय में इतनी तैयारी कर ली। तो उनको पता चलता है कि ऋषि वशिष्ठ के पास एक गाय है जिसका नाम है कामधेनु, जिनको देवताओं ने उन्हें दिया था। अब जो ऋषि विश्वामित्र होते हैं उनको तो मन में एक अहंकार आ जाता है कि ये गाय तो मैं राजा हूँ, मेरे पास होनी चाहिए, ये ऋषि के पास इसका क्या काम। तो उनके मन में लालच, उसके प्रति लालच भी आ जाता है और अहंकार कि ये मेरे पास होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उनसे युद्ध करने लग जाते हैं। कि पहले तो वो आराम से मांगते हैं कि ऋषि महाशय आप इस गाय को मुझे दे दो। तो ऋषि वशिष्ठ कहते हैं नहीं, ये गाय मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे देवताओं ने दी है और ये वरदान की तरह है और मैं किसी को नहीं दे सकता।
अब राजा कौशिक को बहुत गुस्सा आता है कि क्यों नहीं दे रहे, मैं राजा हूँ, मेरे मांगने पर भी मुझे नहीं दे रहे। तो वो युद्ध करने लग जाते हैं और वो युद्ध में हार जाते हैं। एक योगी से आप युद्ध कर रहे हैं तो जरूरी नहीं ना कि आपकी ताकत उनके सामने जीत पाए, क्योंकि उनके युद्ध का जो रूट कॉज है वो अहंकार ही अहंकार है, था, प्राइड में वो कर रहे हैं। हाँ, तो वो हार जाते हैं। अब हारने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि एक साधना, मतलब अकेले जैसे चले जाते हैं और साधना करने लग जाते हैं। उन्हें इस बात का बहुत अंदर से क्रोध होता है, मन अशांत हो जाता है कि मैं हार गया, मुझे नहीं मिली ये गाय। तो वो साधना करते हैं। साधना करते करते जो राजा कौशिक थे वो ऋषि बन जाते हैं। ऋषि बनने के बाद अब वो काफी शांत होते हैं। फिर वो जाते हैं दोबारा से कि अब मैं दोबारा उनके पास जाता हूँ, ऋषि वशिष्ठ के पास, और उनसे फिर गाय मांगता हूँ। तो वो जाते हैं, फिर ऋषि वशिष्ठ मना कर देते हैं, मैं तो नहीं दूंगा। वो फिर एक बार युद्ध करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अब वो और हताश हो जाते हैं कि मुझे उन्होंने नहीं दी, अब मैं तो इतना मतलब साधना भी कर ली, अब तो मैं उन्हीं की तरह थोड़ा सा बन रहा हूँ एक तरह से। वो फिर दोबारा गहन साधना में जाते हैं और अब उनको महर्षि, जिसे कहते हैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की पदवी मिल जाती है। और वो काफी शांत हो चुके थे, मतलब अपने आप को समर्पित कर चुके थे। जो उनको पहले लेने की भावना थी, अब उनके अंदर त्याग की भावना आ गई, समर्पण की भावना आ गई। अब वो उनके पास फिर से जाते हैं, ऋषि वशिष्ठ के पास, और उनसे अब वो गाय नहीं मांगते, अब वो सीधा उनके पास बस जाके अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो उनकी ईगो ने उनको क्या दिया, कुछ नहीं दिया, युद्ध करा, अपने आप को क्रोधित करा, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, अपने आप को जीरो स्थिति पर ले आए, तो उन्होंने ज्ञान का सागर पा लिया। तो इसी तरह जब हम ईगो में होते हैं अपने आप को, हम ये सोचते हैं ना पूनम जी, हमें तो सब आता है, नॉलेज भी हमारे पास भरपूर है, ये सामने वाले को तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, जैसे हमने समझा भी है कि सज्जन सांगत्य जब हम करते हैं, जैसे पत्री सर ने भी बताया, डॉक्टर जीके ने भी हमें समझाया, हमारे बेसिक 12 टैबलेट्स में सज्जन सांगत्य है कि जब वो ईगो को अगर हमें जीरो करना है तो हमें सज्जन सांगत्य करना होता है। हमें अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करने होते हैं, दूसरे के अनुभव हमें सुनने होते हैं। जब हम उन्हें सुनते हैं तो हमें पता चलता है हमारी स्थिति क्या है, अभी हमें कितना ज्ञान हुआ है, दूसरे को तो बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो हमारा ईगो, जो हमारा अहंकार है, वो धीरे धीरे जीरो होने लग जाता है। तो पूनम जी, हम इसमें एक और सुंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाथी का बहुत अच्छा अहंकार से रिलेटेड ही एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना, हाथी मद होकर घूम रहा है, नाच रहा है, क्योंकि वो इतना अपने अहंकार में होता है, उसे कुछ पता नहीं चलता जब वो अपना मद होता है। तो इसीलिए हम उसको हाथी के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर दोस्तों हमें हाथी, आपको एलिफेंट दिख रहा है, नेगेटिव वे में दिख रहा है या पॉजिटिव वे में दिख रहा है, तो आप अपने ईगो को चेक कर सकते हैं कि आप ईगो की किस स्थिति में हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक अपने 5 पैशंस के बारे में बात करी है। अब हमारा सबसे अंतिम पैशन जो है हमारी ईर्ष्या, जेलसी, जलन की भावना। तो जिसका नाम ही है जलन की भावना, तो फिजिकल तो नहीं वो जलाती है, लेकिन वो जो भाव हमारे अंदर आ जाते हैं ईर्ष्या के, वो जो जलन हमारे अंदर आ जाती है दोस्तों, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर जाती है। आज के समय में अगर हम देखें तो हमें बहुत छोटे छोटे जो हैं एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जहाँ जाने अनजाने हम लोग भी जो हैं वो ईर्ष्या भाव के अंदर चले जाते हैं। अब इस पे मैं आपको एक छोटी सी एक जुड़ी हुई कहानी सुनाती हूँ। 2 बड़े अच्छे दोस्त थे, वो पूरे स्कूल टाइम में जो है एक साथ ही पढ़े थे, बचपन के साथी थे, उनका आपस में बहुत प्रेम था और उनके परिवारों के अंदर भी जैसे वो एक फैमिली की तरह ही रहते थे। तो दोनों के माँ बाप को बड़ा अच्छा लगा जब उनके बच्चों ने खुद से ये डिसीज़न लिया कि जैसे कि हमारे को जो है हमें MBBS करना है, हमें डॉक्टर बनना है। तो दोनों के पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे खुद ही चाहते हैं, उन्होंने कोई दबाव भी नहीं दिया। तो जो दोस्तों माँ बाप कर सकती हैं, उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं पढ़ने के लिए। तो वो लोग तैयारी करने के लिए अपने शहर से बाहर जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहीं पे रुकते हैं। वो दोनों मिलके रात को बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, और अगर एक को कुछ नहीं आता तो दूसरा दोस्त बताता है, दूसरे को नहीं आता
तो पहले वाला दोस्त बताता है। इस तरीके से उनके पेपर का टाइम आ जाता है और वो बच्चे जो हैं वो अपना एग्ज़ाम देते हैं। अब क्या होता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो एक बच्चे का एडमिशन तो हो जाता है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है उसके रैंक की वजह से उसको एडमिशन नहीं मिल पाता। तो अब क्या होता है कि जिस बच्चे का एडमिशन हो जाता है उसके मन में कुछ भी ऐसा भाव नहीं आता कि मतलब उसको प्राइड नहीं होता कि मेरा हो गया उसका नहीं हुआ। वो उल्टा उसको कहता है कोई नहीं, तुझे जिस दूसरे इंस्टीट्यूट में मिल गया है तो वहाँ भी अच्छा पढ़ेगा, तो हाँ हम दोनों बड़ा अच्छा अचीव कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों वो जो दूसरा दोस्त होता है जिसकी रैंक अच्छी नहीं आती है, उसको क्या होने लग जाता है कि वो अपने इस दोस्त से बातचीत करनी बंद कर देता है। ये जब भी उसको कॉल करे ये उससे बात नहीं करता है। जब ये लोग अपने शहर में भी जाते हैं तो ये दोस्त उससे मिलने आता है तो ये अपनी मम्मी को बोलता है बोल दो मैं सो रहा हूँ। तो वो मतलब हर तरीके से उसको इग्नोर करता रहता है और उसका नतीजा क्या होता है, इसको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। इसमें अलग अलग तरीके के जो पैशन होते हैं वो इसके जागृत हो जाते हैं। तो एक बारी इसका दोस्त क्या करता है, जबरदस्ती इसको अपने सामने बिठाता है और इसको कहता है कि मुझे बता ऐसा क्या हुआ है मुझसे जो तू मुझे इतना मेरे से डिस्टेंस रखता है। हम बचपन के दोस्त और अब तो आप मेरे से बात भी नहीं करते हो, क्या हुआ है मुझसे। तो जब ये सोचता है तब ये रियलाइज करता है कि वाकई में मेरे दोस्त से तो कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों ही एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, हम दोनों ही इतना अच्छा पढ़ रहे थे। उसको अपनी सफलता के हिसाब से रैंक मिला, मेरी सफलता में कोई कमी रही होगी और मैं क्या कर रहा था, मैं तो जेलसी में चला गया क्योंकि मुझसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि इसका एडमिशन कैसे हो गया। और मैं उस जेलसी में क्या कर रहा था, मैं एंगर में था और मेरे को ग्रीड आ रहा था और उसको ऐसा भी लगता था ये किसी तरीके से पेपरों में फेल हो जाए। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से एक ईगो जो होती है वो हमारे अंदर की पॉजिटिव जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसका विनाश कर देती हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि एक ईर्ष्या का भाव कैसे बचपन की दोस्ती को उसने एक दोस्त को दूसरे दोस्त से दूर कर दिया। तो अभी तक स्नेह जी हमने जितने भी अपने ये 6 पैशन करे हैं इनसे हमें ये समझने को मिलता है कि जो अरशद वर्गा है, ये जो पैशन है, ये ना सिर्फ हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को भी ये नुकसान करते हैं। हमारा मानसिक संतुलन जाएगा और हमारे शरीर के ऊपर कितनी बीमारियां आती हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है हमें कैसे इन पे विजय हासिल करनी है। क्योंकि ये जो पैशन है ये कहाँ है, ये हमारे शरीर के अंदर ही है। और इनकी खासियत क्या है, जब तक हम इनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे हम एक सच्चे योगी जो हैं वो हम नहीं बन सकते। वो विजय हमें कैसे हासिल करनी है, प्रेम से, पेशेंस से। प्रेम और पेशेंस का उदाहरण पत्री जी के अलावा हम किसी का नाम ले सकते हैं। उनका अंदर का प्रेम एक एक को, जितना हमें जो पुराने लोग जो उनसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं वो बताते हैं कि पत्री जी कैसे एक एक इंडिविजुअल को बिठा के जो है वो मेडिटेशन सिखाते थे। करुणा का भाव, समभाव रखना। कोई पत्री जी का मैंने सुना है कि अगर वो कहीं जाते थे, किन्हीं का कोई ड्राइवर भी होता था तो चाहे वो किसी मिनिस्टर, वो उसको भी बिठा के कि नहीं आपको मेडिटेशन करना है। तो जब दोस्तों हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, हम अपने अंदर इतना करुणा भाव जगा लेते हैं और कहते हैं ना, हम बड़े खुले दिल से, मतलब अनकंडीशनल भाव से, बिना किसी शर्त के रखे, जब हम सबको अपने जीवन में एक साथ स्थान देने लग जाते हैं, जब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि जितनी भी मेरे आसपास जितनी भी क्रिएशन है, ये जो ब्रह्मांड में जितनी भी रचना हुई हुई है और ये जितने भी लोग हैं, हम सब में एक ही सी चेतना है, वो मेरा ही एक्सटेंशन है, हम कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। तो दोस्तों जब हम इन विचारों को, इन तरीके के भाव को अपने अंदर रखते हैं और इनके ऊपर काम करते हैं, तो ये जो पैशन है हम इसके ऊपर जो है दोस्तों जीत हासिल कर लेते हैं। और जब हम इसके ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं
तब हम एक सच्चे योगी बन जाते हैं। एक सच्चा योगी कौन है? जो इन छेवों के छेवों पैशन के ऊपर जो है वो विजय हासिल कर लेता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे आपके लिए एक नया ज्ञान लेके। तब तक मुझे और मेरे साथी को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।